मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फ़ोन पर जब भी बात हो रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ। मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई, बिना कोई संसाधन उपयोग किए, सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए, उसका जीवन चला गया। पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की ये शब्द आजीवन युवराज के पिता राजकुमार मेहता के कानों में गूंजते रहेंगे। लेकिन पिता को सिस्टम ने ऐसा लाचार कर दिया कि वे चाहकर भी अपने बेटे को बचा नहीं सके। राजकुमार मेहता कह रहे हैं, मेरा बेटा बच गया होता अगर समय पर सिस्टम की तरफ से मदद मिली होती। एक पिता के लिए बेटे का अपने सामने दम तोड़ना क्या होता है, राजकुमार मेहता से ज्यादा इस दर्द को कोई नहीं समझ सकता है। राजकुमार मेहता कह रहे हैं, मेरा बेटा 2 घंटे तक मौत से सीधी लड़ाई लड़ता रहा। अब प्रशासन कह रहा कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन क्या प्रशासन उनका बेटा लौटा सकता है? मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फ़ोन पर जब भी बात हो रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ। हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज़्यादातर जो वहाँ भीड़ थी तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे डांटने पर, तब वो लोग रुके और मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई, बिना कोई संसाधन उपयोग किए, सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए। स्मार्ट सिटी ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में इसी टी पॉइंट के पास कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने और सड़क पर रिफ्लेक्टर न होने की वजह से युवराज की कार अनियंत्रित होकर एक 70 फीट गहरे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। युवराज ने निकलने की कोशिश भी की, लेकिन वो निकल नहीं सके। युवराज के पिता, जो कि सेक्टर 150 स्थित टाटा यूरेका पार्क सोसाइटी के निवासी हैं, उन्होंने बताया कि हादसे की रात करीब 12 बजे उनके बेटे युवराज का फोन आया था। उसने बताया उसकी कार नाले में गिर गई है, प्लीज आकर मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। बेटे की यह पुकार सुनकर पिता बदहवास होकर मौके पर पहुंचे। उसका जीवन चला गया। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। थोड़ा सा सपोर्ट मिलता तो वो बच सकता था। ये सब जानकारी कैसे प्राप्त हुई कि आप पहुंचे थे क्या मौके हम तो वहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे, ऑन दी स्पॉट मैं वहाँ मौजूद था ना। बेटे ने ही फोन किया था कि मैं नाले में गिर गया हूँ, तो मैं वहाँ पहुँच गया था। धुंध थी, क्लियर विजिबिलिटी वहाँ नहीं नजर आ रही थी, तो मैंने बेटे को बोला कि तुम हो कहाँ, तो उसने एग्जैक्ट लोकेशन बताया अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन करके। फिर वहाँ से एक हल्की रोशनी पता चली कि कहाँ पर है वो। दूर से था, काफी दूर चला गया था, तो वहां तक अगर जाता कोई गोताखोर या तैराक जाता और उसको रस्सी के सपोर्ट से ले आता तो मेरे बेटे की जान बच सकती थी। अथॉरिटी की ही लापरवाही है कि उन लोगों ने पाला तो कि एक तो प्रिवेंटिव उपाय नहीं किया, जिससे कि कोई गाड़ी फर्दर वहां नाले में मूव नहीं कर सके। चूंकि कुछ ही दिन पहले ट्रक वाली घटना हुई थी, जो ट्रक उस बाउंड्री को तोड़ते हुए आगे बढ़ गया था, तो उसको भी बंद नहीं किया गया। रिफ्लेक्टर नहीं लगा था ताकि लोग सचेत हो जाए कि वहां नहीं जाए और सीधा राइट टर्न ले, क्योंकि सामने जाने का कोई तुक नहीं था और नाला वाला प्रश्न है पूरा। चीख पुकार सुनकर राहगीरों ने भी मदद की कोशिश की, लेकिन कार पूरी तरह पानी में समा चुकी थी। हम इस समय नोएडा सेक्टर 150 में उस जगह स्थित है जहां पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोहरे की वजह से इस गड्ढे में जाकर गिरता है कार समेत, और ये गड्ढा लगभग 60 से 70 मीटर गहरा है जो पानी से भरा हुआ है। और फिर वो अपने आप को बचाने के लिए लगभग 2 घंटे तक काफ़ी जद्दोजहद करता है। अपने पिता को फ़ोन करके ये कहता है कि पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। इस बीच पुलिस को भी कॉल जाती है। पुलिस वाले लगभग 15 मिनट में पहुंच जाते हैं और वो फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं और फायर ब्रिगेड भी यहाँ आ जाती है। फायर ब्रिगेड के पास तमाम इंतजाम भी होते हैं, लेकिन कोहरे की वजह से और ठंड में पानी के अंदर उतरने के डर से कोई इस पानी में नहीं उतरता है और लगभग 2 घंटे के बाद वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसी पानी में डूबकर मर जाता है। राजकुमार मेहता ने तत्काल डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। इस दौरान युवराज लगातार बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा था और टॉर्च जलाकर अपने जिंदा होने का संकेत दे रहा था।
मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने पहले रस्सी के जरिए उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन रस्सी युवक तक नहीं पहुंच सकी। इसके बाद क्रेन मंगवाई गई, लेकिन वह भी कार तक नहीं पहुंच पाई। राहत और बचाव कार्य के दौरान मौके पर कोई गोताखोर उपलब्ध नहीं हो सका, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार देरी होती रही। परिजनों के सामने ही युवराज कार समेत पानी में डूब गए। बाद में गंभीर स्थिति होने पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया। कई घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद युवराज को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारे साथ मनिंदर सिंह जी हैं, जिन्होंने न केवल वो घटना देखी बल्कि बचाने का प्रयास भी किया है। इनसे बात करते हैं। मनिंदर जी, आपने क्या देखा था और क्या हुआ था? यहाँ पे जी जो युवराज नाम का लड़का था जी, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है, उसकी जॉब चलती है गुड़गांव में, ऐसा बता रहे थे। ठीक है, तो धुंध के कारण उस दिन वो लेट हो गया। रात को 11:15 बजे बज गए यहाँ आते आते। ठीक है, यहाँ आने के बाद वो टाटा सोसाइटी उसमें रहता है। ठीक है, यहाँ आने के बाद उसे ये ज़्यादा धुंध होने के कारण उसे राइट लेफ्ट कुछ नहीं दिखा, वो सीधा ही चलता रहा। ठीक है, चलने के बाद वो सामने वाले जोहड़ में दाग गया। ठीक है, वो दागता है 11:15 बजे। ठीक है। कुछ देर बाद ही पुलिस आ जाती है। कितनी देर में आ जाती है? गिरते ही 15-20 मिनट में ही। ठीक है, गिरते ही उसने सबसे पहली कॉल अपने पिताजी के पास की थी कि पापा मैं किसी तालाब में गिर चुका हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो। ठीक है, जी। उसने पिताजी आए, सब चीज़ आई, पुलिस भी आ गई। फिर पुलिस वाले के पास साधन नहीं थे, बचाने का सिस्टम नहीं था, गहराई बहुत ज़्यादा है, 30-40 फुट है। तो उन्हें तुरंत फायर ब्रिगेड वालों के पास कॉल करी ठीक है, कि ऐसे ऐसे बात है, जल्दी आइए, यहाँ पे एक इमरजेंसी है। तो फायर ब्रिगेड आई, लगभग आधे घंटा लगा, उसे लग गया था। अच्छा, जी। लेकिन फायर ब्रिगेड वालों के पास सारे सुविधा थी। ठीक है, तुम्हें मैं बीच में एक सच्चाई और बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा दबाने की कोशिश की जा रही है। इस टाइम मैं अच्छा। बहुत ज़्यादा वायरल हूँ अच्छा। कि ये सच्चाई ना बताई। 3 ये दिन दबाव से मैं कौन डाल रहा है आप पे दबाव? सब तरीके सारे महकमे से, पुलिस से भी, सबसे? हाँ जी, इतना भी अच्छा। कह सकते हैं आप। बस कोई आदमी सामने से नहीं कह रहा, पीछे से कहवा रहे हैं। पीछे से मतलब क्या फोन आ रहे हैं आपके पास, ये क्या? सामने से अच्छा, जी। ठीक है, बहुत आदमी यहाँ के एसजी मेरे जानकार भी हैं कि तू मत आवे, बहुत सारी दिक्कत हो जाएंगी, तुझ पे केस लग जाएंगे, तुझे जेल में फेंक देंगे पुलिस वाले। अब आप एक चीज़ बताओ, अगर हम जेल से डरेंगे तो कल भी किसी की माँ का लाल मरेगा। जी, पोल नहीं खोलेंगे तो किसी की माँ का लाल मरेगा। वो अकेले तो इकलौता बेटा था, जी, अपने पिताजी का इकलौता बेटा था। ठीक है, और कुछ दिन में उसकी शादी होने वाली थी। अच्छा, नोएडा अथॉरिटी के कारण, नोएडा प्राधिकरण के कारण, एसडीआर एंड फायर ब्रिगेड के कारण वो लड़का ने अपनी मौत का तांडव देखा। उसके बाप ने लाइव मौत देखी अपने बेटे की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवराज की मौत का कारण पानी में डूबने से दम घुटना बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार लंबे समय तक ठंडे पानी में फंसे रहने और ऑक्सीजन की कमी के कारण उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया, जिससे उनकी मौत हो गई। जांच में ये भी सामने आया है कि बेसमेंट में गिरने के बाद कार कुछ समय तक पानी में तैरती रही। युवराज कार से बाहर निकलकर उसकी छत पर बैठ गए थे, लेकिन शीशों से पानी अंदर जाने और वजन बढ़ने के कारण धीरे धीरे डूब गई। युवराज का मोबाइल फोन अब तक बरामद नहीं हो सका है, वहीं कार को पानी से बाहर निकाला जा सका है। हादसे के बाद सेक्टर 150 की अलग अलग हाउसिंग सोसाइटियों के निवासियों ने युवराज को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला। युवराज मेहता की मौत के मामले में नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मृतक के पिता राजकुमार मेहता की शिकायत पर रविवार को बिल्डर कंपनियों एमजे वेस्टाउन और लोटस ग्रीन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिस स्थान पर यह हादसा हुआ है वहां पहले भी कोहरे के कारण एक ट्रक फंस चुका था। इसके बावजूद न तो बिल्डर और न ही प्रशासन ने कोई सुरक्षा व्यवस्था की। जिस बेसमेंट में हादसा हुआ वहां अक्सर पानी भरा रहता है। घटनास्थल के पास नाला भी खुला हुआ था, लेकिन वहां न तो रिफ्लेक्टर लगाए गए थे और न ही बैरिकेड मौजूद थे। हैरानी की बात यह है कि हादसे के तुरंत बाद प्रशासन ने अपनी कमियां छिपाने के लिए उस गहरे गड्ढे को आनन फानन में कई टन कचरे और मलबे से भर दिया और 10 फीट चौड़ी और 7 फीट ऊंची लोहे की बैरिकेड के साथ जर्सी बैरियर लगवा दिया। निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार सर्विस रोड पर साइन बोर्ड और रिफ्लेक्टर लगाने की मांग की थी, लेकिन अधिकारियों ने उनकी मांगों को अनसुना कर दिया, जिस लापरवाही ने युवराज की जान ले ली। युवराज की मौत ने एक बार फिर शहरी बुनियादी ढांचे और सुरक्षा मानकों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर सवाल यही है
कि अब जिस तरीके से जो कार्रवाई करने का जो एक दिखावा किया जा रहा है, क्या वो काफ़ी है? क्योंकि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो क्या सिर्फ अपने दफ्तरों में बैठने के लिए हैं? क्या उनको अपने इलाके के बारे में जानकारी नहीं होती है कि कहाँ पर क्या लापरवाही चल रही है? ये एक बेसमेंट यहाँ खुदाई के लिए छोड़ दिया जाता है बिल्डर द्वारा, और यहाँ पर ये बल्कि एक दुर्घटना स्थल बन चुका है, और इस पर अब जाकर कार्रवाई हो रही है जब एक इंजीनियर की, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो जाती है। तो देखना यही होगा कि अब इसमें उत्तर प्रदेश सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि नोएडा पूरे देश में एक रोल मॉडल की तरह दिखाया जाता है कि कैसे एक विकसित शहर डेवलप किया गया उत्तर प्रदेश का, जबकि यहाँ पर आप आकर देखेंगे तो ऐसी घोर लापरवाही होती है जो लोगों की जान भी ले लेती है।